हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे हैं जी ट्रांसफॉर्म की। तो जी ट्रांसफॉर्म में अभी तक जो हमने बात करी है कुछ बेसिक फॉर्मूलाज या किस तरह से हम जी ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पार्ट की तरफ। कि एप्लीकेशन पार्ट यानी कि कोई भी डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूले चाहिए, किस किस तरह की चीजें हमारे पास आ सकती हैं, कि किस किस तरह की वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। तो उन्हीं में से कुछ हमारे पास एक दो थ्योरम्स हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनमें क्या होता है कि कई बार हमें यूएन का नहीं पता होता। मोस्टली हम क्या करते हैं, यूएन की वैल्यू नहीं पता होती हमें एप्लीकेशन पार्ट में, और हमें निकालना पड़ जाता है यू नॉट या फिर यू इन्फिनिटी निकालना पड़ जाता है, या फिर कुछ u1 u2 u3 हम कैसे निकालें जब हमें uz पता है, लेकिन un का बिहेवियर किस तरह का कोई फंक्शन है, किस तरह का उसके अंदर रिलेशन है, किस तरह का वो फंक्शन है, हमें उसके बारे में नहीं पता, और फिर भी हमें u0 या u2 u3 या फिर u इन्फिनिटी निकालना पड़ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या निकालना है आपने, u0 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी uz में जैसे ही आप z को इन्फिनिटी रख देंगे तो आपको u0 मिल जाएगा। और u इन्फिनिटी अगर कहीं पर निकालना पड़े तो आप uz को मल्टीप्लाई करेंगे z-1 से और लिमिट लगाएंगे z टेंड्स टू 1। लिमिट लगाएंगे आप z टेंड्स टू 1, uz को मल्टीप्लाई करेंगे z-1 तो आपको मिलेगा u इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनके हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप ये रिजल्ट याद रखें। तो देखिए, कई बार हमें जैसे कि ये uz है और हमसे पूछ लिया गया है एग्जाम में कि फाइंड u2 एंड u3, u4 भी पूछ सकता है, u1 पूछ सकता है, u0 पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हमें पता है कि u0 क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी uz। तो uz आपके पास है ना, उसमें z को इन्फिनिटी रख दो। तो इन्फिनिटी कैसे रखते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल देंगे। तो ये z स्क्वायर बाहर आ गया, 2 प्लस 3 अपॉन जेड बनेगा प्लस 12 अपॉन जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर से भी आपने हाईएस्ट पावर z की पावर 4 बाहर आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 4। तो इससे ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा आपके पास, जेड स्क्वायर। जैसे ही आप z को इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो ये वाली वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 2, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो समथिंग सम फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो u0 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ठीक है, अब आप जाएंगे u1 की तरफ। u1, जब आपको u0 पता है तो u1 हमारा जो फॉर्मूला था, अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि uz माइनस u0। ठीक है जी, u2 निकालेंगे तो क्या होता है, z स्क्वायर uz माइनस u0 माइनस u1 z इनवर्स, ऐसे ही निकालते हैं ना आप। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो u1 की वैल्यू हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू z इंटू uz हमारे पास क्या है, 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस u0 की वैल्यू हमने 0 निकाल ली है तो माइनस 0। जैसे ही आप हाईएस्ट पावर फिर से z स्क्वायर कॉमन निकालेंगे एंड u1 में क्या करना है, आपने लिमिट लगानी है z टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या करना है, z टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही u3 में क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी z क्यूब आ जाएगा, uz माइनस u0 माइनस u1 z इनवर्स माइनस u2 z माइनस 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूले पड़े हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाला वो वाला फॉर्मूला है बच्चे जो un प्लस के की जो z ट्रांसफॉर्म आपने निकाली थी और उसमें आपने k की वैल्यू यानी कि un प्लस 1 कैसे निकलेगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un प्लस 1 un प्लस 2, लास्ट वीडियो में बात करी थी हमने, वहीं से आए हैं ये u1 u2 u3। तो यहाँ पर आपने लिमिट लगानी है z टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट न्यूमरेटर से आप कॉमन निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये बनेगा आपका z क्यूब इंटू 2 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 12 अपॉन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z रेज टू द पावर 4 1 माइनस z रेज टू द पावर 4। जैसे ही आप लिमिट इन्फिनिटी लगाते हैं तो z क्यूब से ये आपका
सिर्फ z बच जाएगा। तो ये आपका 0 0 2 1 माइनस 0 ये इनफाइनाइट उसको 0 बना देगा। तो दिस इम्प्लाइज u1 इज इक्वल टू 0। u0 की वैल्यू आपके पास 0 है, u1 की वैल्यू आपके पास 0 है। u2 की तरफ चलते हैं, u2 की वैल्यू क्या आएगी? u2 इज इक्वल टू z स्क्वायर लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी z स्क्वायर इंटू uz है हमारे पास 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का पावर 4 माइनस u0 इज 0 माइनस u1 इज 0। ये भी 0 है आपके पास, u1 की वैल्यू भी, ये वाली टर्म भी 0। नाउ हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी z रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगी, स्क्वायर ये है, स्क्वायर ये बाहर आएगा, 2 प्लस 3 अपॉन z प्लस 12 अपॉन z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z रेज़ टू द पावर 4 कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल आउट, लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो 2 अपॉन 1 दैट इज 2। ठीक है जी, सॉरी u2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, तो u2 अब आपने निकालना है u3 में बच्चे क्या करना है हमने, u3 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी z क्यूब uz की वैल्यू है 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस u0 दैट इज 0 माइनस u1 दैट इज ऑल्सो 0 माइनस u2 इज 2 इंटू z रेज़ टू पावर माइनस 2, उसको मैंने स्क्वायर लिख दिया नीचे। ठीक है जी, सॉरी, तो ये 0 0 का कोई फायदा नहीं है लिखने का बीच में, तो ये आपका माइनस में है 2 अपॉन z स्क्वायर। ठीक है जी, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये है आपके पास z क्यूब, इसे मल्टीप्लाई हो जाना है 2z रेज़ टू पावर 4 प्लस 3z रेज़ टू द पावर 3 प्लस 12z रेज़ टू द पावर 2, z स्क्वायर को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई माइनस 2 टाइम्स z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आता है z स्क्वायर माइनस 4z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय है, जब आपने एलसीएम लिया है तो ये z स्क्वायर हो गया और ये z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 है, और लिमिट आपने लगानी है z टेंस टू इंफिनिटी। z क्यूब से बच्चे ये स्क्वायर कट के यहाँ पर z बच जाएगा, आगे 2z की पावर 4 से ये z की पावर 4 है भाई, z की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको जब आप करेंगे ना ओपन करेंगे तो पहली पावर आपकी z की पावर 4 आती है, कैंसिल आउट हो गया। ये है 3z क्यूब, ये है प्लस का 8z क्यूब, तो ये बना z तो यहाँ पर है, और ये है 3z क्यूब और ये है प्लस का 8z क्यूब, तो ये बनेगा 3 और 8 हो गया आपके 11z क्यूब। ठीक है जी, प्लस ये 12z स्क्वायर है, ये माइनस 12z स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फिर है प्लस का 8z, लिख देते हैं प्लस का 8z और माइनस का है 2, डिवाइडेड बाय है z माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, लिमिट आपने लगानी है z टेंस टू इंफिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू u3 चल रहा है आपके पास, u3 इज इक्वल टू z की हाईएस्ट पावर आपने न्यूमरेटर से एज वेल एज डिनोमिनेटर से कॉमन निकालनी है, तो सो इट विल बिकम लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी z रेज़ टू पावर 3 यहाँ से बाहर आएगी z रेज़ टू पावर 4, इट बिकम यहाँ से भी आपका z रेज़ टू पावर 4 बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी पावर 4, यहाँ से वैल्यू बनेगी 11 प्लस 8 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 अपॉन z क्यूब, जो आप z क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं, ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू द पावर 4। नाउ टेकिंग लिमिट एंड z टेंस टू इंफिनिटी, z टेंस टू इंफिनिटी 8 अपॉन इनफाइनिटी 0, 2 अपॉन इनफाइनिटी 0, ये दोनों वैल्यू 0, ये 0, 1 की पावर 4 इज 1, 11 अपॉन 1, 11 अपॉन 1 इज 11, सो u2 इज इक्वल टू 2 एंड u3 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम है अपने u0 निकालना है, u0 आने के बाद u1 निकल जाएगा, u1 आ गया तो u2 भी निकल जाएगा, फिर u2 u0 u1 u2 है तो u3 की वैल्यू भी निकल जाएगी, u4 पूछा होता तो आगे फिर से आपने वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो वैल्यू भी निकल जाएगी,
तो इस तरह से आपने निकालने हैं और ये एप्लीकेशन पार्ट में इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि भाई इस तरह से कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है जी।